देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 9A चैप्टर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल बुक RS अग्रवाल। क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर x इक्वल टू बाई। आप देख सकते हो यहाँ पे ये x है जो बाई के इक्वल है, x इक्वल टू बाई ए बी इक्वल टू सी बी, मतलब ये लाइन ए बी जो है वो सी बी के इक्वल पाया गया है। प्रूव दैट ए इक्वल टू सी डी। तब आपको क्या प्रूव करना है कि ए ई और सी डी जो होंगे वो आपस में इक्वल होगा। मतलब ए ई और सी डी को इक्वल करने के लिए आपको ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए बी और सी डी को इक्वल करना है। तो ये बी सी डी ट्रायंगल दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। ए बी ई ट्रायंगल को और बी सी डी ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रेंट। तो देखो जब कॉन्ग्रेंट करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे दो डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है, इसलिए पहले आप क्या करो कि ये जो लिखा गया है एक्स इक्वल टू बाई, इसका हम लोग को पहले यूटिलाइज कर लिया जाए। ठीक है, चलो आप देखो तो यहाँ से एक बात तो कहा जा सकता है कि एंगल, आप देखो ये वाला एंगल जो होंगे वो कितने लिखे जा सकते हैं? तो लिखे जा सकते हैं कि एंगल एंगल ए ई बी का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच? 180 माइनस बाई डिग्री लिखे जा सकते हैं। मतलब और सिमिलरली ए ई एंगल हमने लिखा है ए ई बी, एक्चुअली में यहाँ पे बी लिखा जाए, एंगल ए ई बी का जो वैल्यू होगा, एंगल ए ई बी का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 180 डिग्री माइनस बाई, रीज़न क्या हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, सिमिलरली एंगल आप देखो यहाँ पे ये वाला एंगल यानी कि एंगल सी डी बी, एंगल कौन सा? सी डी बी का जो वैल्यू होगा दैट इज ऑल्सो 180 माइनस बाई, रीज़न फिर से क्या लिखे जा सकते हैं? एल पी बी, बट इट इज़ गिवन हियर दैट एक्स इक्वल टू बाई, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से 180 डिग्री माइनस बाई, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये 1 है और दिस इज कंडीशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कहे जा सकते हैं? देखो ए ई बी जो है वो 180 माइनस बाई के इक्वल है, एंगल सी डी बी भी जो है वो 180 माइनस बाई के इक्वल है। मतलब कहा जा सकता है कि एंगल आपका ए ई बी, एंगल कौन सा? ए ई बी जो होंगे वो एंगल सी डी बी के इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के इक्वल होगा। चलिए ये हम लोगों ने पहले से प्रूव करके रख लिया ताकि इसका यूज़ हम लोग को जब जरूरत पड़े तो इसे हम लोग को यूज कर लेना है। ठीक है, चलो अब देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं। इन द गिवन फिगर एक्स इक्वल टू बाई था, ए बी इक्वल टू सी बी, ये लाइन ए बी जो है वो सी बी के इक्वल है, तो प्रूव करना है कि ए इक्वल टू सी डी हो जाए। तो देखो इसके लिए आपको ट्रायंगल का नाम है ना, तो इन ट्रायंगल देखो ए ई, तो ए ई जो है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ए बी ई में आ रहा है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल आप लिखो यहाँ से ए बी ई एंड सेकेंड ट्रायंगल सी डी, तो सी डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? बी सी डी में आ रहा है। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड बी सी डी, अब देखो जो कुछ भी इक्वल है वो लिखा जाए। वी हैव व्हाट वी हैव, वी कैन राइट हेयर दैट। सबसे पहली बात तो आप इस चीज़ का यूज करो कि एंगल ए ई बी जो होगा वो एंगल सी डी बी के बराबर होगा। रीज़न क्या लिखोगे आप? प्रूव्ड एबव। ठीक है ना, एबव हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, साथ साथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन हियर दैट द साइड लेंथ ऑफ साइड ए ई जो है वो किसके इक्वल दिया गया है? सी डी के इक्वल। ठीक है, तो ए ई इक्वल टू सी डी, रीज़न क्या लिखोगे आप? यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया गया है गिवन। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने क्या किया? दो इक्वल पार्ट ढूंढ लिया है। तो एंगल बी एक ऐसा एंगल है जो दोनों में आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल बी, रीज़न क्या हो गया? कॉमन। रीज़न क्या लिखे जा सकते हैं? कॉमन। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कौन सा? बी सी डी। बाय विच रीजन? तो देखो ये एंगल और ये जो आप देख रहे हो ये एंगल हुआ, दूसरा ये भी एंगल था, और आप देखो कि ए ई और सी डी तो और सी डी है, मतलब कि एंगल साइड क्राइटेरिया से, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, सो वी कैन से दैट ए ई इज इक्वल टू सी डी बाय विच रीजन? बाय सी पी सी टी। हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट।